संभल में मंदिर और बावड़ी के मामले सामने आने के बाद अब मुरादाबाद में भी कई दशक से बंद मंदिरों के खुलवाने के लिए लोग सामने आने लग गए हैं। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मंदिर के पुजारी के पोते सेवा राम के मुताबिक 1980 में सांप्रदायिक दंगे के दौरान उनके दादा भीमसेन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुजारी के परिवार के लोग इस इलाके से पलायन कर दूसरे इलाके में रहने चले गए थे। सेवा राम ने जिला अधिकारी को सौंप दिए ज्ञापन के साथ 1954 का एक नक्शा भी सौंपा है, जिसमें मंदिर के साथ ही मंदिर के आसपास की जमीन भी दर्शाई गई है। मुरादाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय पर सेवाराम जी आए हैं अपने साथ के लोगों के साथ। इनका कहना है कि वो मुरादाबाद के नागफनी इलाके में रहते थे, वहां पर उनके मंदिर था और 1980 में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तो उसमें उनके दादा की हत्या कर दी गई थी और वो ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे। और अब जो वहाँ मंदिर है ये वहाँ पूजा करने जाते हैं, तो इनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा नहीं करने देते हैं। बात करूंगा, जो मूर्तियाँ थी वो कुछ सारी गायब हो चुकी हैं। जो वैसी मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो दीवारों पर मूर्तियाँ थी वो टूटी हुई हैं, मतलब तोड़ के गायब कर दी हैं आधे से ज़्यादा। और जो शिवालय हमारे यहाँ शिवलिंग वगैरह था वो आधे से ज़्यादा जमीन में धंस गया है और उसके और पास सब बंसा कर रखा है। मंदिर यहाँ पे नजर आ रहा है, साफ बना हुआ गुम्बद है और ये काफी पुराना नक्शा है, 1954 का है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 5 अप्रैल 1954। तो अभी आप क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो, जो वहाँ पर मंदिर की सेवा दोबारा से चालू की जाए। प्रयागराज से खबर, जहां महाकुंभ मेले में संतों की ओर से एक होर्डिंग लगाई गई है। इसमें वक्फ बोर्ड को लेकर निशाना साधा गया। होर्डिंग में लिखा गया है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट। ये होर्डिंग भी जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगाई गई है। इससे पहले जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से डरेंगे तो मरेंगे की होर्डिंग लगाई गई थी। कानपुर से बड़ी खबर, जहां कल्याणपुर क्षेत्र में फुटपाथ पर हुए अवैध रूप से कब्जे को हटाया गया है। दुकानदारों की ओर से नोटिस का जवाब न देने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है और इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। फुटपाथ से लेकर सड़कों तक अतिक्रमण हो रखा था। नगर निगम की टीम ने करोड़ों रुपए की जमीनों को भी कब्जा मुक्त कराया। फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा, जहां एक साथ 4 बुलडोजर गरजे और पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ऐसे में पुलिस और नगर निगम के स्पेशल टास्क फोर्स भी मौजूद था। हालांकि लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध जरूर किया, मगर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जालौन से खबर, जहां उरई विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर वाली बड़ी कार्रवाई की। बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उरई तहसील क्षेत्र में 7 बीघा जमीन पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे और अपने पर्सनल रास्ता देखे और अपना अपना निर्माण कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने अनावश्यक जो है हमारी जो साइट को पूरा ख़राब कर दिया। अच्छा, तो किसने ख़राब किया ये डीएम साहब के आदेश पे ओडीए से एई साहब आए थे, उन्होंने। आगरा से खबर, जहां नगर निगम को मिली ऑनलाइन शिकायत पर प्रवर्तन दल ने 3 जगहों पर अभियान चलाकर निर्माण को ध्वस्त कराया। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर, कमला नगर के लोगों की ओर से शिकायत की गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। शिकायत मिली थी कि कुछ स्थानीय लोगों ने घरों के आगे नाले नालियों को घेर कर उन पर जाली लगाकर पक्के निर्माण किए हुए हैं। प्रवर्तन दल की टीम ने सुभाष नगर में 3 घरों के आगे फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है और दयाल बाग के सरला बाग और के नगर में ये कार्रवाई हुई।
जौनपुर से खबर, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी को अरेस्ट किया। एनकाउंटर में बदमाश रविंद्र वर्मा घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए शातिर के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, एक तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। 7 देसी सुतली बम, 1 कुल्हाड़ी और 1 जंजीर भी मिली है। मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र सतहरिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगरा में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। पुलिस ने खनन माफिया के 22 ट्रक पकड़कर सीज कर दिए। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उसी अभियान के अंतर्गत कल रात और एसीपी सदर के नेतृत्व में लगातार चेकिंग की गई और उसमें 22 ट्रक जिसमें अवैध खनन की सामग्री थी और उन सभी ट्रकों पर कोई भी राजस्व का पेमेंट नहीं किया गया था, कोई भी उनके पास संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उन सभी ऐसे ट्रकों को पकड़ा गया है, इनको सीज करके चौकी मुंदू कटरा पे खड़ा किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जालौन से खबर, जहां पुराने मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान अराजक तत्वों पर स्थानीय लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। दबंगों ने निर्माण कार्य को रोकने की धमकी दी। लेबर के साथ मारपीट का आरोप है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस बल की मांग की। इनका कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक यहां पर पुलिस बल की तैनाती की जाए। ये घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की है, जहाँ प्राचीन मंदिर के कुछ हिस्से के जर्जर होने के बाद निर्माण हो रहा था। मामला है, कौन रुकवा रहा है मंदिर के निर्माण सर, मंदिर की ये सीढ़ी बन रही है, उसमें ये आगे वो तरुण कुशवाहा है और नीरज प्रजापति है। उन लोगों को दिक्कत है सर, वो लोग तोड़वा रहे हैं ये मंदिर बनना। अच्छा, तो क्या किस भाव पे बेस पे तोड़वा रहे हैं? कोई स्टे है उनके पास? नहीं, अभी कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे ही मतलब तोड़वा रहे हैं। तो मंदिर तो सार्वजनिक, इसमें क्या विवाद होना चाहिए? अब वो लोग हैं सर, वो लोगों को दिक्कत है मंदिर बनने में, वो लोग मंदिर तोड़वा रहे हैं। ऐसे ही नालियाँ तो सबकी बनी है। ये हमारा मंदिर है, महाकाली सिद्धपीठ मंदिर, लारियापुरवा हो रही। कुशीनगर में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध खनन पर भाग रहे ट्रैक्टर ने एक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में एक लड़के के पैर में चोट लगी। ट्रैक्टर के रौंदने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ट्रैक्टर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अवैध खनन करने के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। युवाओं पर रील का खुमार चढ़ा हुआ है। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर युवा स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। नेशनल हाईवे 9 पर एक युवक का बाइक से स्टंट करते वीडियो वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। अमरोहा में स्टंटबाज बाइकों को रस्सी से बांधकर खींचते नजर आए। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवा लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वायरल वीडियो आदमपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी मासूम को लालच देकर अपने पास ले गया और नशे की हालत में रेप की घटना को अंजाम दिया। मासूम की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना प्राप्त हुई जिसमें उसने व्यक्ति ने बताया कि उसकी 2.5 साल की बच्ची के साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्ची का मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जो आरोपी है उसको भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से खबर, जहां एक लड़की ने तेजाब पी लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। ये घटना थाना मक्खनपुर क्षेत्र की। ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक शादी के लिए लड़के वालों ने 5 लाख की डिमांड की थी। इतना पैसा न देने पर लड़के ने भी शादी से इनकार कर दिया। इसी से आहत होकर लड़की ने तेजाब पी लिया। बता दें कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। लड़की के घर वाले रिश्ता लेकर लड़के के परिवार के घर पहुंचे थे। पुलिस जांच कर रही है। जो 5 लाख रुपए चाहिए तब शादी होगी।
मेरे पास जब रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं 5 लाख कहाँ से दे दूँ? इसने क्या खा लिया? इसने तेजाब पी लिया। उसने बोल दिया था, उस लड़के से अगत्या ने मैंने कर दिया है तो मैं बचूंगा नहीं। उस लड़के ने बोला है कि तू मर जाए, मर रही है तो मर जा। इस वजह से इसने तेजाब पी लिया। तो मैं 1 बीघा 2 बीघा खेत बेच के लगा देंगे। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है ये? मक्खनपुर। मशहूर आरजे सिमरन ने हरियाणा के गुरुग्राम में फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 वाले फ्लैट में उनका शव मिला। वे एक फ्रीलांस रेडियो जॉकी थी। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 7 लाख फॉलोअर्स थे। उनका शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सिमरन का परिवार जम्मू का रहने वाला है। सिमरन काफी एक्टिव सोशल मीडिया पर यूजर थी। वे अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती थीं। सिमरन ने 13 दिसंबर को आखिरी बार इंस्टाग्राम की पोस्ट शेयर की थी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खोया आपा। ठेकेदार को लेकर पूछे गए सवाल पर आपा खो दिया है। ओपी राजभर ने ठेकेदार को गाली दी है। सड़क निर्माण को लेकर ओपी राजभर से सवाल पूछा गया था। गाजीपुर में सड़कों के निर्माण में अनियमितता को लेकर यह सवाल पूछा गया था। नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो लखनऊ से दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को हाथ दे देते हैं। एक सामने कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। और साल 2023 में मेयर का चुनाव लड़ चुकी समाजवादी पार्टी के नेता जूही प्रकाश का मामला तूल पकड़ रहा है। अब उनके पति ने भी लाइव आकर आपबीती बताई। जूही प्रकाश के पति योगेंद्र ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। योगेंद्र सिंह ने बताया वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। जूही लगातार मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा आत्महत्या करना मजाक हो गया है। कोई भी महिला आत्महत्या की धमकी देकर किसी को फंसा देगी। बता दें जूही प्रकाश ने लाइव वीडियो जारी करके सनसनी मचा दी थी। जूही प्रकाश ने कहा था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेंगे। उनका अपने पति से विवाद चल रहा है। 3 महीने पहले उनके पति ने जूही प्रकाश पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद जूही की ओर से भी एक केस दर्ज हुआ। जूही का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वालों की ओर से धमकी दी जा रही है। मुकदमा वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं बलात्कारी हूँ, मेरे भाई बलात्कारी हैं, मेरे पापा बलात्कारी हैं, फिर तुम इतने शादी क्यों कर रहे हो बलात्कारियों के परिवार में? तो मैं उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था भाई कि हम क्यों शादी कर रहे हैं ऐसे परिवार में। उसके बाद फिर दहेज का भी एंगल आ गया क्योंकि मैंने अपने जानलेवा हमले पे एफआईआर करा दी, इसलिए दहेज का केस लगा दिया। उल्टे बहुत सारे आरोप उसमें झूठे। जो बच्चे रोज मेरे घर पे आते थे, पेट्रोल पंप में जाता था, उनको काम सिखा रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा था, इसलिए पेट्रोल पंप उनके हवाले छोड़ रहा था मैं। तो वो रोज रात को हम लोग जब लौटते तो वहां पर फ्लैट में जाते, वो रोज भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते, पैर छूते दोनों तीनों। उन लड़कों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया मेरे फोन करने पर। उन लड़कों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मैंने उनको बुलाया। उससे पहले वहां पर एक लड़ाई चल रही है, ईगो की लड़ाई है ये, दबाव बनाने के लिए एफआईआर कि मैं अपनी केस वापस ले लूं, साथ में रहूं। क्यों कैसे साथ में रह लूंगा? मुझे डर लगता है, मैं हॉन्ट हो गया हूं, मेंटली टॉर्चर हो गया पूरी तरीके से। मैं मेरे फैमिली को अरेस्ट नहीं किया गया है, लगातार मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। क्या किसी भी इंसान को न्याय तब मिलता है जब वो आत्महत्या कर लेता है? कैसे न्याय मिलेगा? एक इंसान जो खुद पॉलिटिक्स में है और दूसरे पॉलिटिक्स वाली लड़की पे जो दिन रात आरोप लगाता है, जो दिन रात अपनी गाड़ियों में लड़कियों को घुमाता है, और दूसरी जो लड़की है जो इससे बहुत ऊपर है, जिसकी